गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। आप सभी का स्ट्रीट ब्लॉग में स्वागत है। और ये है मायरा जो मेरी गोद में सोई हुई है कंबल के अंदर घुस के। आज मैं बताना चाहूँगी कालू के बारे में। कालू के बारे में लोग नई नई बातें बता रहे हैं, और कोई कह रहा है वो नेचुरल मरा है, और कोई कह रहा है उसके मुंह से खून निकल रहा था। जबकि वो जो एनिमल लवर गई थी उसने देखा तो वो बिल्कुल उसके मुंह से बिल्कुल कहीं से भी चोट नहीं लगी थी। जिन्होंने उसको ढका है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। खून मेरे को लग रहा है, पता नहीं खून, कुछ लोग मेरे को लग रहा है मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्राइवेट लड़ाई के दुश्मनी निकालने के लिए शायद मुझे भड़का रहे कि मैं उनसे जाके लड़ूं या किसी से लड़ूं, जबकि किसी के बारे में पता नहीं है। अपने आप ही लोग अंदाजे लगा रहे हैं। तो ऐसे अंदाजों के बेस पे किसी से लड़ा नहीं जा सकता जब तक कि कोई पक्का प्रूफ ना हो। ना ही इस बात को पुलिस मानती है ना कुछ मानती है, जबकि वो बच्चे के कहीं चोट नहीं थी। इतना पता चला है कि वो बीमार था और रो रहा था, जबकि वो आपको जैसे कि पता है वो गाड़ी के अंदर ही रहता था। तो मोस्टली मैं उसे गाड़ी के अंदर ही खाना देकर आती थी। कभी कभी वो दिखता था उसमें, तो ऐसा लगा नहीं कि वो बीमार है, क्योंकि वो पास भी नहीं आता था। इससे मैं बता भी नहीं सकती कि अगर वो बीमार भी था। और उसने अपनी जगह भी चेंज कर दी थी, जहाँ वो बैठता था आंटी के वहाँ ना जाके दूसरी जगह बैठने लग गया था। तो रो रहा था, तो शायद या तो लोगों ने उसको भगा दिया है या कुछ किया है। वो बाहर आया है और ठंड लग गई है उसको, और या बीमारी की वजह से, ना उठ पाने की वजह से वो गाड़ी के नीचे ठंड में बैठा रहा है, तो उससे उसको डेथ हो गई। क्योंकि पहले जहाँ बैठता था वहाँ उसका पूरा ना बिस्तर भी लगाया हुआ था। प्लस पता करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोशिश पूरी करूँगी कि उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिल सके। खराटे लेके सो रही, देखो कितनी तेज तेज, कुछ मतलब ही नहीं है। देखिए, इनको मैं ना रखवाली करने के लाई थी है। वैसे तो मैं रखवाली करने के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं लाई थी, पर वैसे मुझे इनकी रखवाली करनी पड़ती है। ये देखो कैसे चोरे, पूरा दिन कंबल से बच्चे निकलते नहीं है। मायरू, जाओ बेटा खाना बना लो, कुछ काम कर लो। मायरू, मैं आपके स्ट्रीट के भाई बहनों को खाना दे आऊँ? जाऊँ मैं खाना दे के आ जाऊँ स्ट्रीट के भाई बहनों को? है है पापा भी गए हैं ना। पापा एग लेके आएंगे उबले उबाल के, फिर पापा उनको दे कर आएंगे, फिर मायरू अपने छोटे भाई बहनों को दे कर आएगी, है ना। और ये तो काम चोर है, इसका तो कुछ कहना नहीं। तो नहीं, खाना हगना, खाना हगना, बस ये है ना। मशीन है ये, बनाने गोबर बनाने की मशीन है ये। खाती है और वो करती है हमारी गोबर बनाने की मशीन है ये। अरे बाबू, कितनी प्यारी है ना। अभी भी मुझे कई बार इसकी ना जो बचपन की कहानी इसके आती है ना याद, तो मुझे वो सीन याद आता है। दहशत सी हो जाती कि कैसे छोटी सी 35 दिन की बच्ची को पटका था दीवार पे। और अब अब तो ये सबको दीवार पे लगा दे, है ना बाबा। उतनी उतनी नहीं करनी। चलो सोए रहा, तुमने कौन सा कहीं जॉब पे जाना। देखो घर का हालत देखो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो। अच्छा लगता है लोगों को तो मैसी मैसी लगता होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बेटा, तुमने ये बैठने की जगह बना ली है क्या? हैं? क्यों बनाई ये जगह? उतारने शुरू कर दिए, देखो मिशकू, अगर ये उतरा ना बहुत पिटोगी तुम। पता है ना इन्हें कोई कुछ कहता नहीं है, तो देखो नो। चलो एक्सरसाइज तो कर रही है। फाइनली इसने उतार ही दिया, देखो। ठंड लग जाएगी और पापा मेरे को गुस्सा आएंगे कि आपने कपड़े क्यों उतारे। आपको अगर स्ट्रीट डॉग को फीडिंग कराने के लिए अगर कोई रोकता है तो आप उसके खिलाफ ना एफआईआर करा सकते हो और कोर्ट में केस डाल सकते हो। पर लोग ना डॉग्स के लिए इतना कष्ट उठाने की कोशिश नहीं करते, कोर्ट में आगे तक नहीं ले जाने की कोशिश करते थे, इसलिए हमारे बच्चे उल्टी केस का शिकार होते रहते हैं। वरना आपको और हमको सबको राइट है खाना खिलाने का, पर हमें राइट को हम यूज़ नहीं कर पाते कुछ लोगों के क्रूरटी की वजह से। कुछ लोगों के जो एनिमल हेटर होते हैं उनकी वजह से ना वो खाना खिलाते ना खिलाने देते। ये रोड हमारी है, सड़क हमारी है, जहाँ हम रहते पूरा एरिया हमारा है। इन बच्चों का कुछ नहीं है। उन लोगों को ना थोड़ा सा इतना घमंड हो गया अपने घर का, अपनी उस घर गली में रहने का, कि वो इन बच्चों की तो जान की कीमत समझते ही नहीं है। पुलिस हमारा साथ दे उसी टाइम तो ये सब सीधे हो जाए।
क्या जे नंगू नंगू हो रखा बाबू, हमारा नंगू बच्चा। हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगी, जो 5-6 पप्पी थे उसमें से जो वाइट वाला पप्पी था, एक पप्पी अडॉप्ट करवा दिया हमने, और वो एक फैमिली के पास रह रहा है और हम उसकी चेकिंग करते रहेंगे। बस उन्होंने ये कहा है कि वो थोड़ी गरीब फैमिली, मैंने एक बार देखा जाता है ना, गरीब लोग स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं। बस उन्होंने कहा मैम आप उसका वैक्सीनेशन करवा दिया करना। ठीक है, मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में 1 साल उसके वैक्सीनेशन ज़्यादा लगेंगे, और उसके बाद तो साल में 2 बार ही वैक्सीनेशन होती है, तो मैं करवा दूँगी। कम से एक बच्चे को एक घर तो मिल जाएगा रहने के लिए। ये देखो कितना प्यारा सा बच्चा है। अगर कोई मेरी मदद करना चाहे तो प्लीज़ मेरी मदद करें, ताकि इन बच्चों को मैं वैक्सीनेट तो कराई दूँ। ये रहा वही छोटा पप्पी, इसको मैंने पहले भी खाना खिलाया था। जा खाओ खाओ। मायरा टेंशन में बैठी है कि मम्मी इतने सारे पप्पीज़ का वैक्सीनेशन कैसे कराएगी, कहीं मेरे खाने पीने मेरे कपड़ों में कटौती तो नहीं करेगी। नहीं बेटा, सब अपनी अपनी किस्मत का लाते हैं, हम कोई नहीं होते देने वाले। शायद उनको ये सब चीज़ें मिलनी ही थी, इसलिए उनको मिल रही है। कई बार शॉर्ट्स देखती हैं या वीडियो देखती हैं जिसमें कि क्या वो शेल्ट कैनल वाले या फिर जो ब्रीडर होते हैं डॉग्स को उठा उठा के दिखाते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है। ये देखिए बैकबोन कितनी हेल्दी हैवी बैकबोन है, ये उनको किस तरीके से पप्पी को उठा उठा के दिखाते हैं। आप फील करो अगर उसकी जगह हमारा बच्चा होता तो कैसा लगता। उसकी हम ये भी किसी के बच्चे, इनको माँ के संग अलग कर दिया जाता है। मुझे तो सच में ये बहुत ही बुरा लगता है जब इन बच्चों को इस तरह से मार्केट लगती है। तो प्लीज़ हम अगर इन बच्चों को ना खरीदें तो खरीद फरोख्त होना शायद बंद हो जाए। बहुत बुरा लगता है, कितनी गंदी जगहों में रखा जाता है। जब लाते हैं तो इनको ऐसे साफ़ सुथरा करके ले आते हैं, वरना या तो ये एक छोटी सी केज में होते हैं, एक केज के ऊपर इतने सारे पप्पीस ऊपर नीचे पड़े होते हैं, और या तो ऐसे ही मिट्टी वाली जगह पे इनको छोड़ा होता है, गंदी जगहों पे होते हैं जहाँ इनको खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। पप्पी को भी ये 25-30 दिन जब तक बिकने वाला था थोड़ा सा केयर करते हैं, उसके बाद जब एज बड़ी हो जाती है तो उसकी भी केयर बंद हो जाती है। आप देखोगे ना, आपकी आत्मा दहल जाएगी जैसी जैसी गंदी जगहों पे इनको रखा जाता है। ये देखो नंगू पुंगू। एनिमल के साथ हर कैनल में ऐसा नहीं होता, हर ब्रीडर ऐसा नहीं करता, पर कुछ कैनल ब्रीडर ऐसा करते हैं। बहुत से कैनल और ब्रीडर एनिमल्स को जो बेचते हैं फरीद होते हैं बहुत अच्छी तरह रखते हैं, पर कहते हैं ना गेहूँ के संग घुन भी पिस जाता है। तो फिर मैं ये कहूँगी अडॉप्ट डोंट शॉप। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ब्रीडर या कैनल ख़राब होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत ख़राब भी होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ अडॉप्ट डोंट शॉप। इसलिए मैंने एक मुहिम भी चला रखी है, प्लीज़ आप भी एक मुहिम उठाइए और अडॉप्ट डोंट शॉप का सब लोग मिलके आवाज़ उठाइए, ताकि हमारे स्ट्रीट के बच्चों को भी एक घर मिल जाए। स्ट्रीट के बच्चों को हमारे घर की ज़्यादा ज़रूरत है, और इन्हें ये भी प्यार के हकदार है, इनको भी ठंड लगती है, ये भी किसी के बच्चे लगते हैं, इनको भी भूख लगती है। दर्द होता है जब इनके बच्चों को पैदा होते ही रोड पे जला दिया जाता है, माँ के सामने, माँ रो रही होती है। अभी एक केस आया था, एक माँ के सामने उसके बच्चों को सब जला दिया, वो अपने जले बच्चों के सामने बैठ के रो रही है। कितना दुखदाई होगा उसी ने, अगर आप लोग इमेजिन करो तो आपको कैसा लगेगा। फिर वहाँ के किसी एनिमल लवर ने उस बच्चों को उठा के दफनाया है और उसके खिलाफ FIR की है, पर पता नहीं क्या होता है केस का। लोग एनिमल लवर घर बनाते हैं, लोग उनके घरों को जला देते हैं। मतलब काम करेंगे अच्छा नहीं करेंगे। अगर इतनी ही मेहनत आप घर बनाने में कर देते जितना आप उनका घर उजाड़ने में करते तो शायद आपको पुण्य मिलता, पर कर्मा आपको देख रहा है, कर्मा आपका हिसाब करेगा। ये एक बात याद रखो ना, कर्मा जो है ना भगवान का CCTV कैमरा कभी बंद नहीं होता, वो तो हमेशा चलता रहता है। वहाँ तो लाइट भी नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखना। कहाँ देख ले बारिश का मौसम है तो इनका बिस्तर यहाँ से हटा के ना घर के अंदर लगा दिया। एक न्यूज़ और बताऊंगी, बहुत ही बुरी न्यूज़ है। 1 महीने के पप्पी को किसी ने इतना मारा कि इसका पैर टूट गया, उसको रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेज दिया गया, और जिसने भी उसके साथ ऐसा किया भगवान करे उसका भी पैर टूटे। मैं तो अब यही कहूँगी, पहले मैं बोलती नहीं थी, मैं तो अब यही कहूँगी कि जो जैसा करता है उसके संग वैसा ही होगा। वो बैठा ब्राउन कलर का डॉग, पर डर के हमारे यहाँ आएगा नहीं। मैंने इसके लिए खाना रखा था, ये डरता है बहुत, और देखो ये आके अपना खाना खा रहा है क्योंकि ये डरता नहीं है। खा ले बेटा, खा ले खा ले। अगर ब्राउनी को खाना खिलाना ना ब्राउन डॉग को, तो बस का नीचे आना पड़ता है, और इसके लिए ना मुझे नीचे नहीं आना पड़ता है। देखो वो बैठा, चलो जिसकी किस्मत में वही खा रहा है, वो बाद में आएगा तो उसको देती हूँ। गया है तो छोड़ के खाना, पता नहीं क्या हो गया।
पेट भर गया शायद इसका। देखो वो वहीं बैठ के देख रहा है जबकि वो खाना छोड़ के चला गया है। ये नहीं कि मैं आके खाना खा लूँ, नहीं, ये इनका बुलाने का तरीका है। इसकी आवाज़ सुन के ना ये भाग के आता है, पर आज आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। आजा! खाना खा के बड़ा डॉग निकल गया, शायद अब आए हो। देख रहा है कि वो गया तो शायद अब आए। ये खा ले, कोई नहीं है बेटा, खा ले खा ले, अच्छा खा ले, नहीं है, उसको देखेगा फिर खाएगा। वो शायद वहाँ खड़ा है और अच्छा, जब तक ये वहाँ खड़ा है तब तक ये खा लेगा। खा ले बेटा, खा ले। वो वहाँ खड़ा है, जल्दी धबड़ धबड़ खा रहा है ताकि मैं पेट भर के खा लूँ। खा ले खा ले, खाओ खाओ। पता नहीं आगे क्यों जा रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है। खाना खा ले बेटा। वहाँ पर वो आ गया ना बड़ा वाला डॉग, तो इसने यहाँ से खाना छोड़ दिया, पर बैठा रहेगा। पर उसकी डर की वजह से ना ये खाना खा थोड़ा सा खाया, बाकी छोड़ दिया, तो उसकी डर की वजह से ना ये खाना नहीं खा रहा। देखो वो खाने देना, एक्सरसाइज कर रहा है मेरा बेबी, गुड गर्ल। अब खा लेगा अच्छी तरह, अब खा लेगा। उधर खड़ा है ना तो आ रहा है खाना खाने। थैंक गॉड ये खाना खा रहा है, क्योंकि वो चला गया ना फिर दूर, वो जा रहा उल्टा हाथ में, तो फिर ये खाना खा रहा है। फ्रेंड ने ना एक डॉग अभी रेस्क्यू किया, जिसको ना किसी शार्प चीज़ से ना कट किया गया, और अब तो रेस्क्यू कर लिया गया और उसका इलाज चल रहा है, और अब ठीक है, पहले से बहुत। कहीं से ऐसा रेस्क्यू किया ये तो पता नहीं, बेचारा किसने किया रोड पे, मेन रोड से उसको रेस्क्यू किया गया। भगवान को शायद उसकी ज़िंदगी प्यारी थी, इसलिए उसको इस एनिमल लवर को भेज दिया रेस्क्यू करने के लिए। इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।